नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिल्ली में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव को एनडीएमसी यानी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से मंजूरी मिल गई है। आप कर्तव्य पथ की नई और भव्य तस्वीर अब देखेंगे। कुछ ही देर में एनडीएमसी की बैठक में राजपथ का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद अब राजपथ कर्तव्य पथ बन चुका है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता राजपथ के नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर ही परेड निकलती है। दिल्ली एनडीएमसी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सतीश उपाध्याय, कुलजीत चहल समेत लगभग सभी सदस्य शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एनडीएमसी सदस्य अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैठक में शामिल नहीं हुए। तो किस तरह से कायाकल्प हो गया है आप देख रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के राजपथ का बदल दिया गया है नाम। अब राजपथ नहीं, अब इसे कहिए कर्तव्य पथ। एनडीएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्यों किया गया। इस जगह का नाम पहले किंग्सवे होता था और दूसरी जो सड़क है जो इससे मिलती है उसका नाम क्वींसवे होता था। तो क्वींसवे को बदलकर आज़ादी के बाद जनपथ किया गया, लेकिन जो किंग्सवे था उसका नाम राजपथ कर दिया गया। उसका सही मायनों में राज की जो विचार था उसको नहीं बदला गया। लेकिन आज़ाद भारत में जब लोकतंत्र का माध्यम हमने सरकारी तौर पर चुना तो जो हम सबकी प्रेरणा है वो प्रेरणा जो है वो अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य है। और जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो सहजता से दूसरे के अधिकारों का ऑटोमेटिकली पालन हो जाता है। राजपथ है उसका जो पहला नाम है वो किंग्सवे हुआ करता था, तो किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ किया गया। तो उससे बिल्कुल स्थापित होता है कि जो गुलामी की मानसिकता थी उसको हमने आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू किया। और प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। तो कर्तव्य पथ के बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी अदिति इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, हम ये भव्य तस्वीर तो देख ही रहे हैं किस तरह से इस पूरे इलाके का कायाकल्प कर दिया गया है, और जो सोच इसके पीछे है कि वो एक राज करने की जो भावना है उससे ऊपर उठकर अब जो कर्तव्य हैं उसके प्रति सब सजग रहें, चाहे वो देश के नागरिक हों और चाहे जो सत्ता पर काबिज लोग हैं वो भी अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएं और उस पर अमल करें। बिल्कुल, जब भी कहीं कोई बदलाव होता है तो जाहिर तौर पे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आते हैं, अलग अलग तरीके की बातचीत होती है और सबके अपने अपने एक सजेशंस होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कर्तव्य पथ की बात करें तो ये लोक कल्याण का जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दरअसल हम बार बार इस बारे में बात कर चुके हैं, हम कल से इस बारे में बात कर रहे हैं कि राजपथ, देखिए जब हमारी ये दिल्ली जो कैपिटल है वहाँ कोई आता है, कोई पर्यटक आता है तो वो यही कहता है कि मैं इंडिया गेट जाना चाहता हूँ, मैं उस राजपथ पे जाना चाहता हूँ जहाँ पर 26 जनवरी पर सैन्य ताकत नजर आती है, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग प्रदेशों का जो सांस्कृतिक वेशभूषा और सांस्कृतिक धरोहर नजर आती है और सब अपनी सेल्फीज खिंचवाते हैं। लेकिन इसको बार बार कहा जाता है राजपथ। राजपथ जो राजा जिस पथ से निकलता है, जो राज करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये मानते हैं, क्योंकि हमने उनसे संबंधित लोग जब ये बात निकल कर आई और जब ये आया कि ये कैसे कर्तव्य पथ, इसका बदलाव हो रहा है नाम का, तो यही समझाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी, पहली बात तो हम 15 अगस्त के रेफरेंस लेते हैं कि जब उन्होंने 5 प्रण लिए, उसमें हम गुलामी के हर उस बात से हम बदलाव करना चाहते हैं, हम उससे बाहर आना चाहते हैं।
दूसरी बड़ी बात है कि राजपथ, जहां राज करने की बात होती है, कोई भी आदमी जिसको जनता राज करने बिठाती है वो राज नहीं, वो अपना कर्तव्य पालन के लिए, लोक कल्याण के काम के लिए आता है। और यही वजह है कि जो वो प्रण लिए गए थे उसमें ये प्रण कि हम आज़ादी के उन तमाम चीज़ों से हम गुलामी के उन तमाम चीज़ों से आज़ादी लेंगे, उसमें एक ये बड़ी बात है। और अब जब हम पिछले 48 घंटे से राजपथ, हालांकि राजपथ जब हमारे जहन में आया तो यहाँ पर चाहे पत्रकार हो या यहाँ मौजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी राजपथ के पास आके सेल्फी खिंचवाने लगे, लेकिन हमने 48 घंटे में राजपथ को जब कर्तव्य पथ कहा और इस शब्द में जितनी क्षमता है, भावना है, वो अपने आप में उस तरीके की फीलिंग आने लगी कि जाहिर तौर पे देश की जनता को समर्पित करने वाला पथ है, ये वो प्रेरणा देने वाला पथ है कि आज चाहे नरेंद्र मोदी हो या आने वाले 100 सालों में जो भी राज करे, वो राज से ज्यादा देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति अपना कर्तव्य करता रहे, लोक कल्याण के काम करता रहे। तो दरअसल हम वहीं मौजूद हैं और यहाँ पर एक अलग तरीके की चहल पहल जब से, और खास तौर पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी हम लगातार बात करते आ रहे थे और ये माना जा रहा था कि इस साल के दिसंबर में नई संसद भवन बनेगी, उसका परिसीमन से लेकर तमाम और बहुत सारे उसका हाईटेक होना, लेकिन अब ये पूरा बुके हो चुका है जहां पर राष्ट्रपति भवन, हम उसके वहीं पर मौजूद हैं। अगर अदिति आप अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि वहां की ये जो खूबसूरत भव्य तस्वीर है हम देख पाएं आपके कैमरे के जरिए, वैसे तो हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये हो चुका है और अब कैसे लोग भी यहाँ पर आकर चहलकदमी कर पाएंगे, मौज मस्ती के लिए पहुंचते हैं इंडिया गेट पर, लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, और अब ये एरिया किस तरह से बदल गया है अगर आपके कैमरे की नजर से हम देख पाए वो। जरूर पैन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक जगह खड़े थे जिससे हम आपसे बात कर सकें, लेकिन यहाँ का जो माहौल पिछले 48 घंटे में बदला है और शायद अब इस शब्द के बाद से, कर्तव्य शब्द के बाद से हर व्यक्ति इसको बोलने से अपने आप में वो महसूस कर रहा है अपना दायित्व, एज ए नागरिक भी अपना दायित्व। मैं कल से अब तक कई जो नौजवान हैं, कई जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, उनको देख चुकी जो एक बार फिर सेल्फी खिंचवा रहे हैं, लेकिन शायद उनके मुंह पे अब राजपथ से पहले ही कर्तव्य शब्द इतना जल्दी बैठ गया है क्योंकि ये हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। हम आम जीवन में भी अगर हम सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या भी देखें मीमांसा जी, तो हम अपने काम, अपना कर्तव्य, चाहे घर के प्रति, चाहे ऑफिस के प्रति, चाहे अगर एक नागरिक के रूप में जब स्वच्छता आया था तब भी हम ये मानने लगे थे, हमारे जहन में हो गया था कि हमें इस तरह से कचरा नहीं फेंकना, वो भी हमारे जहन में इस आज़ादी के इतने साल बाद आया कि स्वच्छता वाली बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये प्रधानमंत्री मोदी की जो इनिशिएटिव रहे हैं, जो अब हम धीरे धीरे इसे अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर फिलहाल हम यहाँ पर कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, और मैं सेंट्रल विस्टा के ठीक उस, मैं चाहूँगी मुकेश जी मेरी बात करते करते वो दिखाएं जो हमारा एम्बलम है वो जो यहाँ पर बनाया गया है, जिसके बाद भी काफ़ी पॉलिटिक्स यहाँ पर हुई थी, लेकिन ये हमारा चिन्ह है, प्रतीक है। देश, हम जब इसको देखते हैं तो ये एक गर्व की बात है। और अब हमारे नई संसद भवन के ऊपर जब ये इस तरीके से जो है बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में जब कोई यहाँ पर आएगा, चाहे हमारे भारत का नागरिक हो, पर्यटक हो या देश के बाहर का, तो ये सारी चीज़ें चीख चीख कर हमारे देश की संस्कृति, हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं, हमने आज़ादी के बाद से क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अब इस तरह की चीज़ दर्शा रहा है कि हम रिप्ले मोड में हैं आज़ादी के, पहला। दूसरा, क्योंकि आज़ादी के 100 साल में अब हम एंटर कर रहे हैं, हम 75 ये साल पूरे किए हैं, उसको किस तरीके से 2047 का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया था, तो एक बेहद महत्वपूर्ण ये चीज़ हो जाती है कि हम इतिहास याद करेगा। हम पुरानी संसद भवन में बड़े ऐसे फैसले लिए हैं, पुरानी संसद भवन के बाद हमने अपने किस तरह से आज़ादी के बाद हमने चीज़ें अडॉप्ट की, सीखी, समझी। अब हम नई संसद भवन में, और कहीं ना कहीं ये प्रतीक होगा हमारी एक बार फिर उस गुलामी की जो हमारे मन में, जहन में बैठी हुई है, उसकी आज़ादी से। क्योंकि हम अगर एक लेमैन लैंग्वेज की तरीके से बात करें तो हम सीपी जाते हैं और हम सीपी के उन आर्किटेक्चर की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी थी। तो यही वजह है कि जब हम यहाँ आएंगे और हम जब ये अपनी नई संसद भवन को, इस मार्ग को देखेंगे, बदला हुआ, खूबसूरत
और हमारी संस्कृति के बारे आदिति, में बहुत ही बात करता हुआ, खूबसूरत और हम तस्वीरें कहेंगे हैं, कि लेकिन ये जो हमारी खूबसूरती अपनी है ये हम विरोधी अपने दलों को रास नहीं आ रही है। वो इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से मोदी सरकार लगातार बदलाव कर रही है, और ये बदलाव पिछले कई सालों से जारी है। करीब 3 साल पहले नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, और फिर इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में विलय कर दिया गया। इस तरह से पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों का पूरा सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों को दिल से सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। जब भी दिवाली आती है, पीएम मोदी बॉर्डर पर पहुंचकर सैनिकों के साथ त्योहार मनाते हैं। इसी कड़ी में ड्रीम प्रोजेक्ट नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर पीएम मोदी ने शहीदों को बड़ा सम्मान दिया है। पीएम मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। ये वॉर मेमोरियल उन सैनिकों की याद में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया जिन्होंने आजादी के बाद हुए अलग अलग युद्ध और लड़ाई में देश के लिए बलिदान दिया। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बना वॉर मेमोरियल को बनाने में 176 करोड़ की लागत, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों के नाम एक साथ। नेशनल वॉर मेमोरियल शहीदों के लिए बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता है, और इस सम्मान को पूरा किया पीएम मोदी ने, क्योंकि इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर पहले वर्ल्ड वॉर और एल्गो अफगान युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था, जबकि नेशनल वॉर मेमोरियल में हर शहीद को सम्मानित किया गया है। आइए हम आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बताते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 लेयर बनाई गई हैं। ये लेयर हैं अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। सबसे अंदर की लेयर में अमर चक्र है। अमर चक्र के पास 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है। यहाँ पर अमर ज्योति जल रही है। ज्योति में इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति को विलय किया गया है। दूसरी लेयर में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 6 अहम लड़ाइयों का जिक्र है। तीसरी लेयर त्याग चक्र में 25,900 से ज्यादा सैनिकों के नाम हैं। ये नाम 1.5 मीटर की दीवार पर लिखे गए हैं। चौथी लेयर में 695 पेड़ हैं, जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। देश के दिल में स्थित ये वॉर मेमोरियल अब सेनाओं के प्रति सम्मान का केंद्र बन गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल में हर रोज एक शहीद के परिवार को बुलाकर सम्मानित किया जाता है और उसकी कहानी बताई जाती है। भारत आने वाले विदेशी गणमान्य और राजनयिक पहले राजघाट जाकर श्रद्धांजलि देते थे। अब विदेशी मेहमान नेशनल वॉर मेमोरियल में आकर भारतीय सैनिकों को सम्मान देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और एक बार फिर से हम चलते हैं अदिति के पास, और जो वहां की भव्य तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन ये जो भव्य तस्वीर है ये विपक्षी दलों को पसंद नहीं आ रही है। विपक्षी दल तो यही कह रहे हैं अदिति कि सरकार करती कुछ नहीं है नया, वो पुरानी जो सड़कें हैं, पुराने शहर हैं, उनके बस नाम बदलती चली जाती है, और जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, उसे नष्ट करने की कोशिश करती है। ये आयरनी भी कह सकते हैं और ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी मानसा जी कहा जा सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर, और राजनीति करने के लिए अच्छा हो बुरा हो कोई ना कोई सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे ऐसा जब देश के प्रधानमंत्री कोई ऐसा बदलाव करें और वो बदलाव हिस्टोरिक चीज़ से जुड़ा हुआ हो, तो इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। कई बार तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन अगर लिया गया है, हालांकि वो इनिशिएट चाहे यूपीए 1 या यूपीए 2 के दौर में किया गया हो, लेकिन उसका पूरा इंतजाम अगर उसमें किया गया है, उसको फाइनल, तब भी क्या है कि ये अभाव होता है कई नेताओं के अंडरस्टैंडिंग का। लेकिन ये बहुत
नेचुरल चॉइस चीज हो जाती है कि प्रधानमंत्री का कोई बड़ा फैसला, उस पर सवाल उठाना जी। जरूरी है, क्योंकि जनता जो है अलग अलग तरीके से देखती है, समझती है, सुनती है।